59वां अध्याय। भीमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदीगृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में आए। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगा हुआ था, फिर जल से भरी हुई खाई थी और उसके बाद आग की 4 दीवारी थी। फिर उसके भीतर भी मोर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारी को तहस नहस कर दिया और मोर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान ने 5 जन्य शंख की जोर से ध्वनि की, जिसे सुनकर मोर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मोर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिसने वह त्रिशूल काटकर टुकड़ों में गिरा दिया। उसके बाद ही मोर दैत्य के मुखों में भी बहुत से बाण मारे और बाण मारते ही, सिर कटते ही मोर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर अर्थात भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे बहुत क्रोध आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने बाणों से काट काट कर गिरा दिया था और वे सब के सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वह भौमासुर अकेला ही लड़ता रहा। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट करते हैं। शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह हाथ रखिए जो सारे जगत के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान प्रदान किया और भौमासुर के संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ कैद कर रखी हैं। जब उन राजकुमारियों ने नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारिका भेज दिया और उसके साथ ही बहुत से खजाने संपत्ति भी भेजे।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती स्थित देवराज इंद्र के महल में गए और भगवान ने वहाँ पर अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहाँ से लौटते समय सत्यभामा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख दिया और द्वारिका ले आए और वे सत्यभामा के महल के बगीचे में उसको लगा दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही रहते जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। 60वां अध्याय श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी के महल में थे, आनंद से विराजमान थे। उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े राजा शिशुपाल आदि वीरों को तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। हम लोग लौकिक व्यवहार में भी ठीक ठाक पालन नहीं कर सकते। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न कुछ रहेगा, न कभी कुछ रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से ही हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी गरीबी हैं, अकिंचनी हैं, वे ही हमसे प्रेम करते हैं। तुमने बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। शिशुपाल, शाल, जरासंध, दंतवक्र आदि राजा और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। हम स्त्री और संतान और धन के लालची तो हैं ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अपने से अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी तो अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका मुंह नीचे लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी भी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गईं। जब उन्होंने देखा कि रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। स्वामिन, आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं, विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए
न कि धनाढ्य लोगों का, इसीलिए आप अकिंचन हैं। मैंने जानबूझकर उन राजाओं का परित्याग कर दिया है, क्योंकि आपकी भौहों के इशारे से काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। और आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। फिर आप ही बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कमल नयन, आप आत्माराम हैं। मैं सुंदरी अथवा गुणवंती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ। मानिनी, जिस समय तुमने मुझे देखा था ना, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी। उस समय भी आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देख तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा था। उस समय तुमने अपना सुंदर शरीर छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। 61वां अध्याय, भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपनी शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी से कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी के सौंदर्य और गुणों पर रीझकर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए राजाओं को जीत लिया और रुक्मवती को हर ले आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। रुक्मिणी जी की एक परम सुंदरी कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया था। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी राजाओं ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई और वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता। इस पर बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सम्राट इसका निर्णय करें। उस समय रुक्मी के सिर पर तो मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे साथ दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो हो, आप पासा खेलना क्या जाने। तब बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में
रुक्मी को मार डाला। अब रंग में भंग देखकर बाकी राजा वहां से भाग गए। 62वां अध्याय उषा अनिरुद्ध मिलन। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन चुके हो। उन्होंने वामन रूपी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे। उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी। सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों एक परम रमणीय शोणितपुर में वह राज्य करता था। भगवान शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव, लोगों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। एक बार मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डरकर भाग खड़े हुए। मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तनिक क्रोधित हो गए और कहा, अरे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। अब वह भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी। उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा विवाह हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत व्याकुलता के साथ उठकर बैठ गई। यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, वह बहुत लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभाड़ और उसकी एक कन्या थी चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से पूछा, सुंदरी राजकुमारी, अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है और नेत्र बड़े सुंदर हैं। शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर की छवि बताओ, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व
और यक्ष मनुष्यों के चित्र बना दिए और उनके साथ ही साथ वृषणवंशियों के भी, जैसे वासुदेव, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन सबके भी चित्र बनाए। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी कि यही मेरा प्राण वल्लभ है, यही है, यही है। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर उसके आनंद की सीमा न रही और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में रहने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन रात बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्रों से, सामग्रियों से, सुमधुर पेय से और भोजन से, मनोहर वाणी से और अपनी सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया था। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को ही भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए हैं। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी से उषा बहुत प्रसन्न रहने लगी। अब पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर वर्णासुर से निवेदन किया, प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। परीक्षित, पहरेदारों ने जब यह समाचार वाणासुर को दिया तो उसे बड़ी पीड़ा हुई और वह झटपट उषा के महल में आ धमके। देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। अनिरुद्ध जी ने उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रों से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आए हैं, तब वे उन्हें धराशायी करने के लिए लोहे का एक भयंकर पहिया लेकर डट गए, मानो स्वयं काल हों। वाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उसे बांध लिया। उषा ने जब यह देखा कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह बहुत व्याकुल हो गई। 63वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर में होना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों ने सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत था, इतना घमासान था कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अनगिनत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विरोधी शस्त्रों से उनको शांत कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने
जंभरणा अस्त्र से। इससे क्या होता है कि जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है। इससे महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तहस नहस हो रही है, तब उससे चिढ़कर अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशाही कर दिया एवं शंख ध्वनि की। तब बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर चला गया। इधर भगवान शंकर के भूतगण भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़े। भगवान ने अभी उन्हें नष्ट ही किया था कि बाणासुर रथ पर सवार होकर फिर से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणि भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है। तब उन्होंने चक्र से उनकी भुजाएं काटने का आदेश दिया, मानो जैसे किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काटी जा रही हों। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतरने लगते हैं। देव या बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बिठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण महादेव जी की सम्मति से अलंकारों से विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।